हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास का सेकंड टर्म का टॉपिक राग वृंदावनी सारंग परिचय पढ़ेंगे। वर्ज करे दैवत गंधार, गावत काफी अंग, दो निषाद रे प संवाद है वृंदावनी सारंग। ये है राग वृंदावनी सारंग के पूर्ण परिचय का दोहा। अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको जो है परिचय लर्न करने में बहुत इजी हो जाता है अगर आपको दोहा याद है तो। वर्ज करे यानी वर्जित स्वर इसमें क्या है, दैवत और गंधार। वर्ज करे दैवत गंधार। राग वृंदावनी सारंग में वर्जित स्वर दैवत और गंधार, धा और ग। गावत काफी अंग, इसका थाट कौन सा है, काफी। दो निषाद, इस राग में दोनों निषाद का प्रयोग होता है। इसके स्वर कैसे हैं, दोनों निषाद। रे प संवाद है और इसका वादी स्वर रे और संवादी स्वर प। वृंदावनी सारंग, इसे हम वृंदावनी सारंग राग कहते हैं। इस दोहे के माध्यम से इन्होंने इस राग का पूर्ण परिचय बता दिया है। अब देखिए हम अलग अलग इसके परिचय को पढ़ेंगे। थाट, इस राग का थाट क्या है, काफी थाट। राग वृंदावनी सारंग का थाट क्या है, काफी थाट, अर्थात यह है काफी थाट से उत्पन्न हुआ राग है। स्वर, राग वृंदावनी सारंग में स्वर कैसे लगते हैं, आरोह में शुद्ध तथा अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए यहाँ कहा था ना दो निषाद, यहाँ हमें बताया था कि दोनों निषाद का इसमें प्रयोग किया जाता है। और जिस भी राग में दोनों निषाद, दोनों धैवत, दोनों गंधार इस टाइप से आपको लिखा हुआ मिले तो आरोह में हमेशा शुद्ध स्वर होता है और उसके अवरोह में कोमल स्वर होता है। इसी प्रकार से इसमें भी आरोह में शुद्ध निषाद और अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग है। इस राग की जाति, इसके आरोह अवरोह में ग ध स्वर वर्जित है, अतः इसकी जाति ओडो ओडो मानी जाती है। अब देखिए किसी भी राग में आरोह और अवरोह में स्वर जो है उसकी जाति को निर्धारित करते हैं। अब आरोह में भी अगर 7 स्वर हैं, अवरोह में भी 7 हैं तो संपूर्ण जाति का राग होता है। आरोह अवरोह में 6 है तो षाढ़व षाढ़व। आरोह अवरोह में अगर 5 स्वर हैं तो ओडो ओडो जाति का राग माना जाता है। तो इस राग में ग और ध स्वर पूर्ण रूप से वर्जित है। आरोह में भी और अवरोह में भी दोनों में 2 स्वर वर्जित हैं, तो 7 स्वर में से बचे 5 स्वर। तो 5 स्वर होने के कारण से आरोह अवरोह में 5 स्वर होने के कारण इस राग की जाति क्या मानी जाती है, ओडव ओडव जाति मानी जाती है। अब आते हैं वादी संवादी। इस राग का वादी स्वर रे तथा संवादी स्वर प है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि वादी स्वर को हम राग में राजा की संज्ञा देते हैं और संवादी स्वर को राग में मंत्री की संज्ञा दी जाती है। वादी स्वर का जो प्रयोग है वो राग में सबसे अधिक किया जाता है और संवादी स्वर का वादी स्वर से कम और अन्य सभी स्वरों से ज्यादा प्रयोग किया जाता है, वो संवादी स्वर होता है। तो सबसे ज्यादा प्रयोग कौन से स्वर का होता है इस राग में, रे, और रे से थोड़ा कम और बाकी स्वरों से ज्यादा प्रयोग प। तो इस राग का वादी संवादी क्या हो गया, रे और प। अब है अंग, यह कौन से अंग का राग है, पूर्वांग। यह पूर्व अंग का राग है यानी पूर्वांग राग है। अब इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये अंग किस तरह से राग में निर्धारित होता है। अब हम ये देखेंगे कि जो रे स्वर है वो 7 स्वर में जो फर्स्ट पार्ट होता है वहां पे आता है। जिस तरह से हम मान लेते हैं, जिस प्रकार हम मानते हैं कि सा रे गा मा, आपको दिखाई दे रहा है सा रे गा मा एक पार्ट, प ध नी सा दूसरा पार्ट। अगर हमारा वादी स्वर पहले पार्ट से है यानी पूर्व भाग से है तो पूर्वांग वादी राग होता है, और यदि वादी स्वर उत्तर भाग से सेकंड पार्ट से होता है तो वह उत्तरांग वादी राग होता है। तो राग वृंदावनी सारंग का जो वादी स्वर है वो क्या है, रे। और रे कौन से भाग में आता है, पूर्व भाग में आता है। ये पूर्व भाग है, ये उत्तर भाग है। पूर्व भाग में वादी स्वर होने के कारण यह है पूर्वांग वादी राग माना जाता है। आगे देखिए गायन समय। इस राग का गायन समय मध्याह्न या दोपहर होता है। न्यास के स्वर सा रे प, न्यास मीन्स ठहराव। जिन स्वरों पर राग में सबसे ज्यादा ठहराव किया जाता है वो न्यास के स्वर कहलाते हैं। समप्राकृतिक राग यानी इसके समान और
दूसरा राग कौन सा है? सूर मल्हार और मदमाद सारंग। अब देखिए विशेषता, इस राग की क्या क्या विशेषताएं हैं। इस राग की रचना एक लोकगीत के आधार पर हुई है। इसमें बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल तथा तराना गाया जाता है। जिस प्रकार मल्हार को वर्षा ऋतु का राग माना जाता है, उसी प्रकार से सारंग को ग्रीष्म ऋतु का राग माना जाता है। अब इसके हैं आरो अवरो पकड़। आरो में नी मद्र, मंद्र सप्तक का नी सा रे मा पा नी सा नी पा मा रे सा। उसके बाद है इसकी पकड़। अब देखिए यहाँ आरो में जो है निषाद का प्रयोग शुद्ध रूप से किया गया है और अवरों में जो निषाद है वो कोमल प्रयोग की गई है। पकड़ नी सा रे मारे पा मारे सा। तो आरो अवरो पकड़ इस राग की हैं।